नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। एलटी ग्रेड में हिंदी और सोशल से संबंधित रिजल्ट निकलवाने के लिए कोर्ट में जो सुनवाई थी उसका अपडेट हम आप सबको देना चाहते हैं कि हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। एलटी ग्रेड से संबंधित हिंदी व सोशल से रिजल्ट निकलवाने के लिए सरकारी वकील ऑनलाइन नहीं हो सके इंटरनेट कनेक्टिंग प्रॉब्लम की वजह से। ओझा सर लगभग सभी बातों को रख दिए थे, लेकिन एम.एन. सिंह सरकारी वकील ने न रहने से निर्णय नहीं हो सका। संभवतः अगली डेट 24 जुलाई को लग गई है। कंफर्मेशन के लिए काज लिस्ट का इंतजार करें। एलटी रिजल्ट लीगल टीम का यह संदेश था कि 22 तारीख को एलटी से संबंधित सोशल व हिंदी का जो रिजल्ट रुका हुआ है उससे सुनवाई हुई, परंतु सरकारी वकील उपस्थित न होने की वजह से पूर्ण रूप से सुनवाई न हो सकी। अगली डेट की संभावना 24 तारीख को लगाई जा रही है। काज लिस्ट जारी होते ही आप सबको सूचित कर दिया जाएगा कि 24 तारीख को सुनवाई किस कोर्ट में किस नंबर पर होगा। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 23 जुलाई तक अपने जिले के अशासकीय जूनियर हाई स्कूल के रिक्त पदों का अधियाचना प्रेषित करें। दोस्तों, आप लोग जूनियर की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए, बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जिस जिले में कितने सीटें हैं बहुत जल्द ही आ जाएगी सरकार के पास ये सूचना, तो तत्काल आप विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी। इसलिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 23 जुलाई तक मांगा गया है कि जितने भी सीट खाली हैं उसे तत्काल बताया जाए और उसी के बाद हो सकता है आपकी विज्ञप्ति आ जाए, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की अनुमति मिल चुकी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 3,900 पदों की अधियाचना तैयार भी कर लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नहीं भेजा गया है। इस स्थिति में प्रतियोगी छात्रों का धैर्य जवाब दे रहा है। प्रतियोगियों ने बुधवार को निदेशालय पर प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि 15 जुलाई तक अधियाचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग भेजने की तैयारी थी, लेकिन आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत चयनितों को ब्यौरा भेज दिया। इसमें काउंसलिंग का काम शुरू करना पड़ा। बहुत ही जल्द डिग्री कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 3,900 के आसपास आने वाली है। जो भी विद्यार्थी डिग्री कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वे भी अपना लगातार तैयारी करते रहें, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। वैकेंसी आने पर यदि आप तैयारी करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रदेश भर के एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए शिक्षक चयन का साक्षात्कार कार्यक्रम अगस्त में आने के आसार है, अर्थात टीजीटी पीजीटी के जो शेष इंटरव्यू बचे हुए हैं अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होने की पूर्ण संभावना है। बुधवार को प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष शेर सिंह की अगुवाई में चयन बोर्ड अध्यक्ष से वार्ता करने के लिए प्रतियोगी पहुंचे। चयन बोर्ड की तरफ से 4 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए बुलाया गया। चयन बोर्ड अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। मंडल में शेर सिंह, विजय बहादुर सिंह, पंचम अंगारा, रेणु वर्मा की उप सचिव नवल किशोर से वार्ता हुई। सामाजिक विज्ञान टीजीटी 2016 की ओमार सीट की त्रुटि के कारण कुछ लोगों की ओमार का मूल्यांकन नहीं किया गया था। हाई कोर्ट के चयन बोर्ड को निर्देश भी दिया गया था। उप सचिव ने कहा कि बोर्ड की अगली बैठक में बात रखी जाएगी और जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार शुरू नहीं होगा। अर्थात दोस्तों, आप लोग टीजीटी पीजीटी के जिन विषय का साक्षात्कार देना चाहते हैं अभी नहीं हो पाया है, अभी से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगस्त में पहले सप्ताह से इंटरव्यू स्टार्ट होने की पूर्ण संभावना है। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में गड़बड़ियों का टिकरा परीक्षा संस्था पर लंबे समय से फोड़ा जा रहा है। कुछ अभ्यर्थियों का मिले अंकों के आधार बनाकर यह आरोप लगाए गए कि ओमार में हेराफेरी की गई है। पहले पुलिस की और फिर एसटीएफ की जांच में सामने आया कि अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराने का खेल एक गिरोह कर रहे हैं। इतने पर भी इम्तिहान नहीं हुआ और भर्ती के संबंध में जनसूचना मांगी गई। इसमें परीक्षा संस्था के अभ्यर्थियों व कर्मचारियों के संबंध में अपर्याप्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए 20 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई। परीक्षा संस्था की ओर से जन सूचना मांगने वाले को पत्र भेज कर जवाब तलब किया गया था। लिखा है कि उन्होंने सभी बिंदुओं पर सूचना भेज दी गई है। चित्रकूट जिले के कर्मी तहसील निवासी लवकुश केसरवानी ने
परीक्षा संस्था को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने 69,000 भर्ती के संबंध में कोई जनसूचना नहीं मांगी है और न ही किसी अधिकारी व कर्मचारी के संबंध में अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लवकुश ने लिखा कि यह कार्य विशेष प्रकार के राजनीतिक दलों का कृत्य लगता है, उनके नाम का इस्तेमाल किया गया है। लवकुश ने यह भी लिखा है कि फर्जी जनसूचना मांगने वालों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी अब इस मामले को भी एसटीएफ को सौंपने की तैयारी में है ताकि फर्जीवाड़े में शामिल लोगों पर कार्रवाई हो सके। उनका कहना है कि योजनाबद्ध तरीके से परीक्षा संस्था का बदनाम किया जा रहा है, जबकि संस्था ने परीक्षा कराकर परिणाम घोषित किया है। परीक्षा केंद्र निर्धारण और इम्तिहान के दौरान ढिलाई जिलों में की गई, जिसमें गड़बड़ी करने का अवसर मिला है। इसमें परीक्षा संस्था का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में शादी और मार्कशीट अब भी संस्था में उपलब्ध है। जालसाज यहां तक पहुंच नहीं सके। पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे नौजवानों के लिए कमर कसने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व पदोन्नति बोर्ड जल्द दरोगा भर्ती 2019 की परीक्षा कराने की तैयारी में है। दिसंबर माह में भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है। लिखित परीक्षा संचालित कराने के लिए कंपनी का चयन जल्द हो जाएगा। पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। पुलिस में महिला व पुरुष एसआई, एसपी में प्लाटून कमांडर व फायर सर्विस सेंटर ऑफिसर के कुल 6,130 पदों के लिए परीक्षा दिसंबर में कराने की तैयारी है। उप निरीक्षक व एएसआई की परीक्षाएं संचालित कराने के लिए कंपनी का चयन करने को लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 1,300 एएसआई, मिनिस्ट्रियल अकाउंटेंट व स्टेनो के पदों पर भर्ती की परीक्षा के लिए 6-7 कंपनियों को सूचना दी गई है। सितंबर में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके अलावा पुरुष जेल वार्डन के 3,012 पदों, महिला जेल वार्डन के 626 पदों, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 102 पदों व फायरमैन के 2,065 पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन परीक्षा नवंबर माह में कराने की तैयारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की 16 मार्च को हुई परीक्षा रद्द कराने का फैसला। प्रमोशन का लाभ पाने वाले छात्रों को भविष्य में दिया जाएगा अंक सुधारने का मौका। ओमार शीट पर होगी एमसीक्यू परीक्षा। पीजी के साथ पीएचडी का मौका। डी लिट की शुरुआत होगी। यूजीसी का भेजा जाएगा इंटीग्रेटेड पीएचडी का प्रस्ताव। दाखिले के लिए नेट जेआरएफ अनिवार्य नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय अब परास्नातक की पढ़ाई के साथ ही पीएचडी कराने का विकल्प भी देगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय में डी लिट भी दोबारा शुरू करने की तैयारी है। विद्या परिषद की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा पार्ट टाइम पीएचडी कराई जाएगी। इंटीग्रेटेड पीएचडी यह एक अलग कोर्स है। शोध करने के इच्छुक छात्र ही इसमें दाखिला लेंगे। पीजी की जगह इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स में दाखिला लेना होगा। यह विभाग में सिर्फ 5 ही छात्र होंगे। पीजी करने के दौरान ही एक मेंटर नियुक्त कर दिया जाएगा जो उनके पढ़ाने में गाइड करेगा और डिसर्टेड प्रोफेसर तैयार करने के लिए सहायता करेगा। इस कोर्स में दाखिला लेने के बाद पीएचडी करने वालों के पास नेट और जेआरएफ होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि अभी तक ऐसा कोर्स यूजीसी की मान्यता नहीं मिली है। इसका प्रस्ताव यूजीसी के पास करने के लिए भेज दिया गया है। डी लिट दोबारा शुरू होगा। शिक्षकों और अन्य बाहरी शोधकर्ताओं को डिलीट करने का मौका दिया जाएगा। पीएचडी और 10 साल के अनुभव वालों को मौका मिलेगा। हर विभाग में एक विषय के लिए एडवाइजरी कमेटी बनेगी जो कि डिलीट के लिए स्कॉलर का हर 6 माह पर रिव्यू करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के शिक्षकों के स्थानांतरण 4 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा से कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने महेंद्र कुमार व कई अन्य की याचिकाओं पर दिया है। याचिकाओं ने एक से दूसरे कॉलेजों में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। कहा गया है कि स्थानांतरण की समस्या औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी याचिकाओं के स्थानांतरण की पत्रावलियां जून 2019 में शिक्षा निदेशालय में लंबित है। याचियों ने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षाओं के कई बार प्रत्यावेदन भी दिया, लेकिन उनके प्रत्यावर्तियों का निस्तारण नहीं किया गया।
टीईटी व बीटीसी प्रशिक्षण का सत्यापन ऑनलाइन होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के प्राचार्यों एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया है कि टीईटी 2013, 14, 15, 16 व 17 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विवरण विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर और बीटीसी प्रशिक्षण बेंच 2011, 12, 14, 14 व 15 तक शिक्षा मित्रों के 2 वर्षीय प्रशिक्षण के सभी चरणों का सत्यापन वेबसाइट www.btceexam.in पर उपलब्ध है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से देखा जा रहा है कि विभिन्न जनपदों के कई अभ्यर्थी और अध्यापक अपने पुराने प्रमाण पत्रों या अंक पत्रों को प्राप्त करने या सत्यापित कराने के उद्देश्य से कार्यालय आ रहे हैं। भीड़ बढ़ने से कर्मचारियों के संक्रमित होने की आशंका है। ऑनलाइन सत्यापन के आदेश 8 फरवरी 2019 को ही जारी किए जा चुके हैं, जिसका पालन किया जाए। यदि ऑनलाइन सत्यापन में कोई विसंगति मिलती है तो ईमेल के माध्यम से सत्यापन के लिए पत्र भेजें। इलाहाबाद हाई कोर्ट एक आदेश में कहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद लंबे समय तक चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती तो आरोपी कर्मचारी का प्रमोशन रोकना गलत है। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने में देरी कर्मचारियों के कारण नहीं है तो उसे तदर्थ प्रमोशन दे देना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने बरेली में तैनात पुलिस कांस्टेबल मनोज कुमार सिंह की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम को सुनकर दिया। शासन के निर्देश पर गठित जांच समिति ने बुधवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 48 शिक्षकों के अभिलेखों की जांच की। समिति ने अभिलेखों एक प्रति अपने रिकॉर्ड में रखी। इस अभिलेखों के सत्यापन रिपोर्ट शासन को भेज दिया गया है। मंगलवार को समिति के देर से आने के कारण विश्वविद्यालय में सिर्फ 3 शिक्षकों के अभिलेखों की जाँच हो पाई थी। जाँच समिति में MCA द्वितीय आनंदवट पांडे और वित्त अधिकारी अमित श्रीवास्तव शामिल थे। वहीं कॉलेजों के लिए गठित जाँच समिति बुधवार को अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज और बड़ा गांव स्थित बलदेव पीजी कॉलेज नहीं जा सकी। शिक्षकों ने इस पर नाराजगी जताई। महाविद्यालय जनपदीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार पांडे, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के डॉक्टर उदय मिश्रा और डॉक्टर OP चौधरी आदि ने जांच समिति के रवैये को परेशान करने का वाला बताया। स्कूल में 2017-18, 18-19 और 19-20 में हुए कामों की जांच की जाएगी, लेकिन भौतिक सत्यापन का जिम्मा जिन्हें दिया गया है उन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं। सत्यापन का जिम्मा इटिनरेंट रिसोर्स शिक्षक फिजियोथेरेपिस्ट को सौंपा गया है। ये संविदा शिक्षक होते हैं। ऐसे में वे विद्यालय प्रबंधक समिति और हेडमास्टर के हस्ताक्षर से खरीदे गए सामान का सत्यापन कैसे कर पाएंगे। डीजी शिक्षक तक जुड़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। सूचना को शिक्षकों और अभिभावकों तक तुरंत पहुंचाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान अब आधिकारिक तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा। इसमें राज्य, मंडल, जिला, ब्लॉक स्तर से लेकर स्कूल तक के व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे। स्कूलों के ग्रुप में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाएगा। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने निर्देश दिया है कि राज्य स्तर से जारी सूचना के स्कूल पहुंचने में समय लगता है। इस पर समस्याओं का समाधान व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से होगा। प्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की योजना में अब हाजिरी का पेंच फंस गया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जाने वाली इस योजना में नियमों के तहत ऐसे जरूरतमंद छात्र छात्राओं को कक्षा में 75% हाजिरी होने पर ही छात्रवृत्ति और फीस भरने की सुविधा दी जाएगी। मगर इस बार कोरोना संकट की वजह से जुलाई के शैक्षिक सत्र ऑनलाइन पढ़ाई के सहारे शुरू हुआ। इस ऑनलाइन पढ़ाई में कक्षा में हाजिरी का कोई पुख्ता प्रमाण शिक्षा संस्थान में नहीं है। छात्रों के फेल होने पर विद्यालय से मांगा स्पष्टीकरण। 15 विद्यालय के 100% छात्र यूपी बोर्ड परीक्षा में हुए थे अनुत्तीर्ण। DIOS से मांगा जवाब। 2 शिक्षकों के कोरोना पीड़ित होने पर अन्य शिक्षकों के स्कूल बुलाए जाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि परिषदीय विद्यालय बच्चों के लिए लगभग 120 दिन से बंद है, मगर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए विद्यालय पर शिक्षकों की उपस्थिति प्रातः 8 से 1 बजे तक अनिवार्य कर दी गई है। वर्तमान में सर्टिफिकेट जांच, मानव संपदा पोर्टल अपडेट करने व अन्य कार्यों के नाम पर जन सूचना केंद्र तथा BRC पर एकत्रित होने के लिए शिक्षकों को बाध्य किया जा रहा है। नीट PG की बची हुई 539 सीटों का आज से आवंटन होगा। भरी जाएंगी MD, MS, PG, डिप्लोमा और MDS की सीटें।
कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कोरोना संकट के कारण तीसरी बार परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। पहली बार मार्च, दूसरी बार जून और अब जुलाई में कार्यक्रम बदला गया है। आयोग की ओर से जारी संशोधन कार्यक्रम के अनुसार अब परीक्षा 17 अगस्त से न शुरू होकर 12 अक्टूबर से शुरू होगा। आयोग की ओर से 8 परीक्षाओं के संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अक्टूबर में ही यह परीक्षा देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कराई जाएगी। आयोग की ओर से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट्स लेवल, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय बलों में सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर ssc.nic.in पर उपलब्ध है। मेडिकल परीक्षा की तिथि बढ़ाई गई है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए हुई सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षा कोरोना संक्रमण के कारण अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यह निर्देश भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अवर सचिव की ओर से जारी किया गया है। न्याय के लिए एक हो पीसीएस परीक्षाओं में हुए बदलाव के विरोध में प्रतियोगियों ने शुरू किया अभियान। प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से कई बदलाव किए गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख बदलाव है कि अभ्यर्थियों की आयु सीमा का कम किया जाना। अभ्यर्थियों ने आयोग के निर्णय पर सवाल उठाते हुए उसके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंस में न्याय के लिए एक हो मुहिम चलाई जा रही है। बदलाव का कर रहे हैं विरोध। प्रतियोगियों का एक वर्ग पीसीएस परीक्षा में हुए बदलाव के खिलाफ है, वहीं इसके लिए सोशल मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। इसमें मद्देनजर प्रदेश भर में प्रतियोगी छात्रों को एकजुट करने एवं मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगी विवेक कुमार का कहना है कि आयोग अध्यक्ष मनमाने तरीके से निर्णय ले रहे हैं। इसमें हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। आयोग कि इस प्रकार की मनमानी का प्रतियोगी विरोध कर रहे हैं। ऐसे नियमों को किसी भी कीमत पर माना नहीं जाएगा। फीस माफ करने के लिए अभिभावकों का प्रदर्शन। दुबग्गा स्थित लखनऊ पब्लिक कॉलेज का मामला। अभिभावकों की मांग 3 माह की फीस माफ हो। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।